स्वागत। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में गहराई से बात करेंगे जिनकी विरासत ग्लैमर से ज्यादा जज्बे और हिम्मत की कहानी कहती है। हमारे पास जो जरिया है वो है गंभीर, ग्रिट, ग्लोरी एंड लीडरशिप से लिए गए कुछ अंश। एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 2 वर्ल्ड कप जीतों का एक बहुत अहम हिस्सा रहा, लेकिन जिनकी कहानी अक्सर स्कोर कार्ड की आखिरी लाइन में नहीं बल्कि बीच की उन मुश्किल लाइनों में लिखी गई है जहां मैच बनाए या बिगाड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि गौतम गंभीर की असली विरासत क्या है। क्या वो सिर्फ एक बड़े मैच के खिलाड़ी थे या फिर वो भारतीय क्रिकेट के उस एंकर की मिसाल हैं जो तूफान में जहाज को संभाले रखता है, भले ही जश्न फिनिशर के नाम का हो। मतलब स्कोर कार्ड के नंबरों के अलावा उनकी विरासत को क्या चीज परिभाषित करती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमें सिर्फ गंभीर के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीत का श्रेय किसे और कैसे देते हैं। सही बात है। चलिए आज उनकी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि मैदान पर उनका वो जो दृढ़ संकल्प था और मैदान के बाहर उनकी बेबाकी, क्या ये वाकई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ। स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनमें अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले एक अलग तरह की गंभीरता और अनुशासन था। मतलब जब दूसरे बच्चे यूं ही खेलते थे, वो घंटों तक ट्रेनिंग करते थे। ये कोई रातों रात बना सितारा नहीं था। और वो गंभीरता सिर्फ अनुशासन तक ही सीमित नहीं थी, वो एक मानसिकता थी। दिल्ली के एज ग्रुप क्रिकेट से लेकर फर्स्ट क्लास तक उनका सफर मेहनत की एक लंबी कहानी है। हाँ। उन्होंने अपनी तकनीक को निखारा, अपने स्वभाव को उसको और मजबूत किया। यही वो नींव थी जिस पर उनका पूरा करियर खड़ा हुआ। और ये नींव उनके खेलने के तरीके में साफ दिखती है। वो अपने दौर के दूसरे सलामी बल्लेबाजों जैसे सहवाग की तरह विस्फोटक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनकी बल्लेबाजी में एक ठहराव था, एक मकसद था। और वो ठहराव सिर्फ तकनीक का मामला नहीं था, वो एक मानसिकता थी। वो पारी को एक किले की तरह बनाते थे। अच्छा। एक ऐसे किला जहां से दूसरे आक्रामक बल्लेबाज आजादी से हमला कर सकें। उनका पहला काम रन बनाना नहीं बल्कि विरोधी टीम से यूं कहिए कि जीत की उम्मीद छीनना था। मतलब वो स्कोर बोर्ड से ज्यादा सामने वाले गेंदबाज के दिमाग पर असर डालते थे। बिल्कुल। उनकी तकनीक इसी सोच पर बनी थी। क्रीज पर टिके रहो, नई गेंद की चमक उतारो और मैच को अपनी पकड़ में लाओ। तो ये जो दबाव में पारी संभालने वाली बात है, यहां से कहानी असल में दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए सीधे उन 2 वर्ल्ड कप फाइनल पर चलते हैं। हाँ, शुरू में लिखे हैं। और दोनों ही दिनों में जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा रहा। पहला बड़ा मौका 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। पहला वर्ल्ड कप? हाँ, T20 का पहला वर्ल्ड कप। एक बिल्कुल नया फॉर्मेट, टीम युवा और फाइनल में सामने थी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। उस दबाव की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और उस मैच में क्या हुआ था, भारत के बड़े नाम कुछ जल्दी आउट हो गए। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। उस वक्त एक सलामी बल्लेबाज ने 54 गेंदों पर 75 रन बनाए। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक बयान था, एक स्टेटमेंट। हाँ, एक स्टेटमेंट। ये उस युवा टीम को बताने का तरीका था कि हम यहाँ लड़ने आए हैं। उन्होंने एक छोर को ऐसे पकड़ा कि पाकिस्तान के गेंदबाज उन्हें हिला नहीं पाए और भारत को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। उस पारी ने भारत को वो मंच दिया जहां से गेंदबाज लड़ सकते थे और आखिरकार वो ऐतिहासिक जीत मिली। हाँ। और फिर 4 साल बाद उससे भी बड़ा मंच 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। 28 साल का इंतजार। 28 साल का इंतजार। पूरा देश सांस रोके देख रहा था और श्रीलंका के खिलाफ उनकी 97 रनों की वो पारी। स्रोत उसे भारत की जीत के स्तंभों में से एक कहते हैं। स्तंभ शायद सही शब्द है, लेकिन हमें उस पल के दबाव को समझना होगा। लक्ष्य था 275 रन। हाँ। और भारत ने 2 विकेट सिर्फ 31 रन पर खो दिए थे। और ये सिर्फ 2 विकेट नहीं थे, ये सहवाग थे जो पहली गेंद से मैच बदल सकते थे। और सचिन तेंदुलकर, जिनका वो आखिरी वर्ल्ड कप था और पूरा देश जिनके लिए ये कप जीतना चाहता था। वानखेड़ी स्टेडियम में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। मुझे आज भी वो पल याद है। ऐसा लगा था जैसे सपना टूट गया। उसी सन्नाटे में गंभीर ने क्रीज पर कदम रखा। उन्होंने युवा विराट कोहली के साथ मिलकर न सिर्फ विकेटों का गिरना रोका, बल्कि धीरे धीरे मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया।
उन्होंने 109 रनों की साझेदारी की। ये रन बनाने से कहीं ज्यादा उम्मीद वापस लाने वाली साझेदारी थी। एक तरह से उन्होंने तूफान को झेला। बिल्कुल, उन्होंने उस तूफान को झेला और भारतीय पारी को एक लंगर दिया, एक आधार दिया। और 97 रन पर आउट होना, मतलब शतक से सिर्फ 3 रन दूर। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये दिल तोड़ने वाला पल होता, लेकिन ऐसा लगता है उनके दिमाग में व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स थे ही नहीं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका लक्ष्य 100 रन बनाना नहीं था, बल्कि टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाना था। सही। और वो काम उन्होंने बखूबी किया। जब वो आउट हुए, भारत को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। भले ही सुर्खियां धोनी के विजयी छक्के को मिली और मिलनी भी चाहिए थी। बिल्कुल, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है। हाँ, लेकिन उस छक्के की वो नींव गंभीर की उसी 97 रनों की पारी ने रखी थी। वो उस जीत के असली एंकर थे। तो ये जो दबाव में पारी संभालने वाली बात है, ये तो वनडे और टी20 की बात हुई, लेकिन असली परीक्षा तो वो तो टेस्ट क्रिकेट में होती है। हाँ, क्या यही मानसिकता उन्हें टेस्ट में भी एक कामयाब सलामी बल्लेबाज बनाती थी? बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहूंगी कि टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट था जहां गंभीर का असली चरित्र और तकनीक सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई। अच्छा। आप 2008 से 2010 के बीच का दौर देखें, वो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और खासकर विदेशी पिचों पर उनका प्रदर्शन, सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारत के लिए ये हमेशा एक चुनौती रही है। हाँ, और यही उनकी तकनीक काम आती थी। उनकी खासियत थी कि वो गेंद को बहुत देर से और शरीर के करीब खेलती थी। जहां ज्यादातर बल्लेबाज विदेशी पिचों पर उछाल और स्विंग के कारण ड्राइव करने की कोशिश में स्लिप में कैच दे बैठते, गंभीर गेंद को आखिरी वक्त पर कट करते या उसे छोड़ देते। अच्छा। ये छोटी सी तकनीकी महारत उन्हें न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मुश्किल जगहों पर बाकियों से अलग बनाती थी। आपको न्यूजीलैंड में नेपियर की वो पारी याद है? हाँ, जहां उन्होंने लगभग 11 घंटे बल्लेबाजी की थी। हाँ, 11 घंटे बल्लेबाजी करके मैच बचाया था। वो उनकी मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत था। अब उनकी कप्तानी की बात करते हैं, खासकर आईपीएल में केकेआर के साथ 2011 से पहले। ये टीम सितारों से भरी थी, पर कभी कुछ कर नहीं पाई। अंडर अचीवर्स का टैग लगा हुआ था। बिल्कुल। फिर गंभीर आए और सब बदल गया। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने ऐसा क्या जादू किया जो रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज कप्तान भी नहीं कर पाए थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उन्होंने टीम में सिर्फ रणनीति नहीं भरी, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन भरा। अच्छा। वही गुण जो उनके अपने खेल की पहचान थे। उन्होंने टीम को सितारों का समूह नहीं, बल्कि लड़ने वालों की फौज बनाया। लड़ने वालों की फौज। हाँ, उनकी कप्तानी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। उन्होंने सुनील नरेन को टीम में लाने के लिए मैनेजमेंट से लड़ाई तक कर ली थी, जबकि तब नरेन को कोई जानता नहीं था। उन्होंने कहा था, ये लड़का हमें टूर्नामेंट जिताएगा। ये तो कमाल का विश्वास है अपने इंस्टिंक्ट्स पर। और उनका विश्वास सही साबित हुआ। नरेन केकेआर के दोनों जीतों के हीरो बने। सही बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ रणनीति नहीं बनाते थे, बल्कि टैलेंट पहचानने और उसे पूरी तरह से बैक करने का जिगरा रखते थे। उनका नेतृत्व का तरीका सख्त था, बेहद प्रतिस्पर्धी था। वो मैदान पर कोई मुरव्वत नहीं करते थे, और यही आक्रामकता उन्होंने अपनी टीम में भी भर दी। केकेआर को उन्होंने 2 बार चैंपियन बनाया। ये उनके नेतृत्व कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है उनका दोहरा व्यक्तित्व। मैदान पर इतना आक्रामक, फिर लड़ने को तैयार, और मैदान के बाहर सामाजिक कामों में उतना ही समर्पित। क्या स्रोत इस विरोधाभास पर कोई रोशनी डालते हैं? क्या ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं या बिल्कुल अलग? मुझे नहीं लगता कि ये विरोधाभास है। मुझे लगता है कि ये एक ही व्यक्तित्व का विस्तार है। अच्छा। मैदान पर जो आक्रामक प्रतिस्पर्धा दिखती थी, वो अपने सिद्धांतों और अपनी टीम के लिए लड़ने का जज्बा था। और मैदान के बाहर जब वो सैनिकों के परिवारों या जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं, तो वो भी अपने सिद्धांतों और देशभक्ति के लिए लड़ने का ही एक तरीका है। मतलब उनकी बेबाकी और सामाजिक कार्य उनके ऑन फील्ड रवैये का ही एक रूप है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में भी उनका अंदाज बदला नहीं। 2018 में संन्यास लेने के बाद जब वो राजनीति में आए, तो जिस बेबाकी के लिए वो क्रिकेट कमेंट्री में जाने जाते थे, वही बेबाकी उनके राजनीतिक बयानों में भी दिखी। ये दिखाता है कि ये उनका असली स्वभाव है, कोई अपनाई हुई छवि नहीं। वो जो महसूस करते हैं उसे कहने से हिचकिते नहीं हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है?
जब हम गौतम गंभीर की विरासत को देखते हैं तो वो सिर्फ रनों और ट्रॉफियों से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, उनकी विरासत इस बात में है कि रन कब और कैसे बनाए गए। ये अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर टीम के लिए खड़े होने की कहानी है। उन्हें एक ऐसे योद्धा और लीडर के रूप में याद किया जाएगा जिनके सिद्धांत बहुत मजबूत थे। उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं बल्कि अपने जज्बे से प्रेरणा दी। तो वो भारतीय क्रिकेट के वो एंकर थे जिसने हमेशा जहाज को संभाला, भले ही सुर्खियां कहीं और रहीं। एकदम सही। वो इस बात का सबूत हैं कि हर कहानी का हीरो वो नहीं होता जो आखिरी शॉट मारता है। कभी कभी असली हीरो वो होता है जो उस आखिरी शॉट को मुमकिन बनाता है। आज की इस चर्चा से एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों ने 2 वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। फिर भी अक्सर सुर्खियां किसी और को मिलती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी टीम या संगठन में हम एक एंकर, मतलब जो नींव रखता है, उसके मूल्य को एक फिनिशर जो काम खत्म करता है के मुकाबले कैसे मापते हैं। बहुत गहरा सवाल है। जीत के एक पल पर हमारा ध्यान उस मजबूत नींव के बारे में क्या भुला देता है, जिसके बिना वो जीत शायद मुमकिन ही नहीं होती।